नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में एकलव्य की गुरु दक्षिणा की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, तदनंतर निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास शिक्षा लेने आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। वह बड़े नियम के साथ रहता था। आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों को छोड़ने, लौटाने और संधान करने में कुछ ही समय में उसने श्रेष्ठ निपुणता प्राप्त कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, तदनंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए निकले। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे पीछे चला। उसने साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वन में पहुंचकर वे सारे कुमार अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से इधर उधर विचरने लगे और वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घूमता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। एकलव्य के शरीर का रंग काला था, उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृग चर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भूखता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। यह देख भील ने अपने अस्त्र लाघव का परिचय देते हुए उस भूखने वाले कुत्ते के मुख में एक ही साथ 7 बाण मारे। उसका मुंह बाणों से भर गया और वह उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर पांडव वीर बड़े विस्मय में पड़े। वह हाथ की फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य भेदने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए और सब प्रकार से बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे। राजन, तत्पश्चात पांडवों ने उस वनवासी वीर की वन में खोज करते हुए उसे निरंतर बाण चलाते हुए देखा। उसका रूप पहले से बदल चुका था, अतः पांडव उसे पहचान न सके और पूछने लगे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? एकलव्य ने कहा, वीरों, आप लोग मुझे निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य जाने। मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे पांडव लोग उस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कह सुनाई। कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर बोला, आचार्य, उस दिन तो आपने मुझे अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। फिर आपका यह अन्य शिष्य निषाद राज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक में श्रेष्ठतम पराक्रमी कैसे हुआ? जन्मेजय, आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक मानो कुछ सोचते विचारते रहे। पश्चात कुछ निश्चय करके वे सव्यसाची अर्जुन को साथ ले एकलव्य के पास गए।
वहां पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा, जो हाथ में धनुष ले निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसके शरीर पर मैल जम गया था, उसने सिर पर जटा धारण कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चिथड़े लपेट रखे थे। इधर एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। राजन, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं आपको क्या दूं? स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दे। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो गुरु के लिए अदेय हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की ही भांति प्रसन्न मुख और उदार चित्त रहकर बिना कुछ सोच विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद कुमार अपनी अंगुलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। किंतु राजन, उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। इस घटना से अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी भारी चिंता दूर हो गई। द्रोणाचार्य का वह कथन भी सत्य हो गया कि अर्जुन को इस पृथ्वी पर दूसरा कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में एकलव्य की गुरु दक्षिणा की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।